Hello everyone, in this video we'll talk about the application of Henry's law. So Henry's law होता है effect of pressure on the solubility of gas in the liquid. ठीक है. So first is in soda bottles and carbonated soft drinks. कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन सी होती है, जैसे कोक, फैंटा एटसेट्रा हो गई. ठीक है. सो सपोज यहाँ पे एक कोक केन हमने ले ली है. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पर्टिकुलरली CO2 गैस है, CO2 गैस है वो डिजॉल्व है इन अ शुगरी लिक्विड. ठीक है. शुगरी लिक्विड में डिजॉल्व है. सो इनसाइड क्या हो रहा है, जो इनसाइड का सिनेरियो क्या है, इनसाइड हमने क्या किया है, प्रेशर को वेरी हाई किया हुआ है जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाए CO2 गैस. बिकॉज ऑफ द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. जितना ज़्यादा हम प्रेशर देंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ. इसलिए CO2 को डिसॉल्व करने के लिए हाई प्रेशर दिया गया है और उसके बाद इसे बंद कर दिया. हाई प्रेशर होने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी. इसकी वजह से CO2 जो गैस है वो इजीली डिसॉल्व हुई है. ना बाहर क्या हो रहा है, आउटसाइड द जो ये कैन है उसमें क्या हो रहा है कि प्रेशर इज लो. ठीक है. प्रेशर लो है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी क्या होगी, आपकी लो होगी. अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसका लिड हटा दी, इसका केन को खोल दिया, तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जो CO2 हाई प्रेशर देने की वजह से जो डिसॉल्व करी हुई थी वो अब किसके कांटेक्ट में आएगा, वो आएगी लो प्रेशर वाले सिनेरियो के, लो प्रेशर वाले एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगी, जिसकी वजह से जो CO2 के बबल्स है वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेंगे. बिकॉज यहाँ पे लो प्रेशर है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस भी कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को मूव करना शुरू करेगी. सो यही बताता है हेनरीज लॉ इन दिस काइंड ऑफ केसेस. सोडा एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर पैक्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर सो एज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. When bottles are opened, some gas escape, ठीक है, giving a pop sound. This is because there will be lower pressure above liquid and CO2 will easily escape as bubbles. अब क्या होता है, जब आप केन को खोलते हैं या फिर किसी के ढक्कन को खोलते हैं, जैसे कोक हो गया, फैंटा हो गया, कुछ भी, तो आपको क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉप साउंड आपको सुनाई देती है. वो किस वजह से होता है, क्योंकि CO2 गैस प्रेशर लगा रही होती है अंदर से. ठीक है. CO2 गैस ऊपर की तरफ आ रही होती है, इसलिए आपको पॉप साउंड सुनने को मिलती है. फर्स्ट एप्लीकेशन ये होगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. सेकंड पे मूव करते हैं इन डीप सी डाइविंग. जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी में डाइव लगाते हैं, जाते हैं, उसके केस में हेनरीज लॉ कैसे लगेगा देखते हैं. आपको पता होना चाहिए कि सरफेस ये हो गया वाटर का. ठीक है. सपोज एंड ये हमने बॉटम बनाया है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द सी जो कि वेरी डीप है इटसेल्फ. ठीक है. और आपको पता होना चाहिए बॉटम ऑफ द सी में क्या है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ द गैस होता है वो वेरी वेरी हाई होता है. ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है. प्रेशर हाई होता है एंड जो एट द सरफेस है, ऊपर है, वो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर वो लो होता है. अब हाई प्रेशर यहाँ पे होने की वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस या एयर है, सॉल्युबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, वो भी हाई हो जाएगी. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो वेरी लो हो जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज एक डाइवर यहाँ से डाइव करता है. ठीक है. डाइवर ने यहाँ से डाइव करा. अब सपोज ये इसका डिसेंडिंग पाथ है, ये यहाँ तक नीचे गया. ठीक है. यहाँ तक नीचे जाने के बाद वो यहाँ पर पहुँच गया. ठीक है. अब इस पॉइंट पे जो कि वेरी क्लोज टू द बॉटम ऑफ सी है, यहाँ पे इसके साथ क्या होगा कि प्रेशर इज़ वेरी हाई. ठीक है. प्रेशर बहुत हाई है. इसकी वजह से जो एयर है, एयर की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी, जो कि सॉल्युबिलिटी है वो भी वेरी हाई हो जाएगी. प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर की सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड स्ट्रीम, इस डाइवर के जो ब्लड स्ट्रीम होगी उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ द एयर बहुत ज़्यादा हो जाएगी. और एयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है. तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन डिज़ोल्व भी होगी एंड साथ ही साथ नाइट्रोजन की भी सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड ज़्यादा हो जाएगी. और इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, इसके पास नाइट्रोजन डिज़ोल्व हुई है इसके ब्लड स्ट्रीम में.
ना क्या होगा, यहाँ तक आ गया, अब इसने ऊपर जाना है, ठीक है, अब क्या है, इसने ऊपर जाना है, तो क्या होगा, सपोज ये वाला पाथ चूज करा इसने असेंड करने का, ऊपर जाने का, ठीक है, ये नीचे आया, यहाँ से ये ऊपर आ गया। सो इस सिनेरियो में क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर होने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है वो भी लेस है। सपोज ये यहाँ पहुँच गया, अब क्या हो जाएगा, जो ये नाइट्रोजन थी इसके ब्लड स्ट्रीम में, वो क्या है, वो इजीली निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, रेस्पिरेशन से वो निकलनी शुरू हो जाएगी। अब निकलनी शुरू हो जाएगी तो ये जो इसकी बॉडी है इसमें क्या होगी, ब्लड स्ट्रीम में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे और नाइट्रोजन बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, नाइट्रोजन बबल बनने शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लॉट्स होके और जिसकी वजह से इसे नर्व ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। इन तरह की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए अब क्या किया गया, सॉल्यूशन क्या आया कि जो डाइवर्स के पास जो सिलेंडर दिया जाता है, ठीक है, जो सिलेंडर दिया जाता है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ क्या मिलाया जाए, हीलियम मिलाया जाए। उसमें पहले क्या होता था, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाया जाता था, उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया गया। और हीलियम के क्या फ़ायदे हैं, हीलियम के ये फ़ायदे हैं कि हीलियम इज़ लेस सॉल्युबल एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा वेरी लेस है एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। तो ये क्या होगा, जिस तरह से वेरी हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन ब्लड स्ट्रीम में मिल रही थी, वैसे ही वेरी हाई प्रेशर होने पे हीलियम ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलेगी। इसकी वजह से क्या होगा, जब ये ऊपर को असेंड करेगा तो हीलियम यहाँ से आराम आराम से निकल रही होगी और वो कोई भी हीलियम बबल्स ऐसा कोई थिंग नहीं बनाएगा, कोई बबल्स नहीं छोड़ेगी, जिसकी वजह से क्लॉट्स नहीं बनेंगे। इसलिए ये मैंडेटरी है अब कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाए, नॉट नाइट्रोजन। So, in deep sea, pressure is higher than the pressure of gas at surface of water. As divers go deep, they inhale highly pressurized gas, जो कि compressed gas भी कह सकते हैं हम, जिसमें कि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। Now we know that the according to Henry's law, pressure is directly proportional to solubility of the gas, ठीक है। और डीप सी में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो solubility भी ज़्यादा होगी। As the pressure increases, solubility of nitrogen gas in blood increases and nitrogen leaves the body at only lower temperature। जब लोअर टेम्परेचर आएगा तभी नाइट्रोजन लीव करेगा ब्लड को, ठीक है। ऑन असेंडिंग मतलब जब ऊपर की तरफ डाइवर जा रहा है, समटाइम्स डाइवर्स कम सो क्विकली रिजल्टिंग इन लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन टू क्विकली सो दैट रैपिड गोइंग leads to formation of nitrogen bubbles which can cause clots and leads to nerve breakdown। वो जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है जिसकी वजह से नाइट्रोजन बबल फॉर्म हो जाते हैं। सो सॉल्यूशन क्या था इस प्रॉब्लम का डाइवर्स के लिए, इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन हीलियम इज मिक्सड विद ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स, ठीक है। और इसका रीज़न हीलियम का क्या है, जो कि एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं, हीलियम इज मिक्सड विद ऑक्सीजन इन सिलेंडर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों करा जाता है हीलियम का यूज़, बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल देन नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर, इसलिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इज हायर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। एट हायर ऑल्टीट्यूड्स यू नो दैट, जैसे कि कोई माउंटेन की टॉप पे या माउंटेन की बात कर रहे हैं, हायर ऑल्टीट्यूड्स में क्या होता है, प्रेशर इज़ वेरी लो, ठीक है, प्रेशर इज़ वेरी लो। प्रेशर लो होने की वजह से जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैस, वो भी क्या हो जाएगी, ऑफ गैस इन द ब्लड, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वेरी लो। अब क्या होता है, जैसे यहाँ ये वाला यहाँ पर है बॉटम, ठीक है, बॉटम में क्या हो रहा है, प्रेशर फिर भी हाई है एज़ कम्पेयर टू द पीक। इस माउंटेन की जो पीक है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है। अगर यहाँ पर सपोज अगर एक क्लाइंबर यहाँ पर है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इसके ब्लड में, वो यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ये ठीक से सांस वगैरह ले पा रहा है। जिस तरह से ये ऊपर को चढ़ता है, सपोज यहाँ पहुँच जाता है,
यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन हिज ब्लड स्ट्रीम है वो क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो सफोकेटिंग फील करता है समटाइम्स, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से समटाइम्स डेथ भी हो जाती है। सो इसलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं, ठीक है। प्रेशर डिक्रीजेस एट हायर ऑल्टीट्यूड, सो देयर विल बी ऑक्सीजन dissolved in bloodstream, hence they need to carry oxygen cylinder with them. Lower oxygen levels in blood may cause suffocation and death. Last is very important, Henry's law in respiration. As you all know, pressure is directly proportional to solubility of the gas according to the Henry's law. Now, amount of gas, oxygen gas dissolved in bloodstream is directly proportional to the partial pressure of oxygen gas in air. कि जो ह्यूमन है उसमें जो वो रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, अगर प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है उसकी रेस्पिरेशन भी कि किस तरह से हो रही है। प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ज़्यादा होगी, इस तरह से आपकी रेस्पिरेशन होती है। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, बाय बाय।